आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको लोगों के करीब करते हैं और वही कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपको लोगों से दूर करते हैं। किसी महान इंसान ने क्या खूब कहा है कि दुनिया की सबसे मीठी चीज भी जुबान है और दुनिया की सबसे कड़वी चीज भी जुबान है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है दूसरों से बात करते टाइम। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं ये बताने वाला हूं कि आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, चाहे एक डॉक्टर हैं, चाहे एक टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट है, आप कुछ भी हैं, दो लोगों की जिंदगी में अगर इंपॉर्टेंस पाना चाहते हैं, उनके लाइफ में इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड बटन दिख रहा है इसको दबा दो, क्योंकि काम की बातें ही बताता हूं मैं। एक कला है, एक आर्ट है जिससे आप लोगों को करीब कर सकते हैं। ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसी आर्ट है जिसपे आप जितना काम करेंगे ये उतना निखरेगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि बात करते टाइम आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। समझना मेरी बात, एक सुनना और एक समझना, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। हियरिंग इज अ फंक्शन ऑफ ईयर्स एंड लिसनिंग इज अ फंक्शन ऑफ माइंड एंड योर हार्ट। बात समझ में आ रही है कि सुनना कानों का फंक्शन है और समझना दिल और दिमाग का फंक्शन है। तो हमेशा याद रखना, दूसरों से बात करते टाइम कान खुले होना चाहिए। आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। उनकी बातों को समझो, क्योंकि अगर आप उनकी बातों को समझोगे तभी आप एक अच्छा आंसर उनको दे सकते हो। इससे उनके ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ध्यान में रखना मेरी बात को। क्या करना है कि फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। लोग फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मेंटली प्रेजेंट होना है, क्योंकि सुनना और समझना उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आपको उनकी बात को समझना है और दिलो दिमाग से समझना है, ताकि आप एक बेहतरीन सा आंसर उनको दे पाए और जिससे उनके ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। बात करते टाइम आपको दूसरी बात का जो ध्यान देना है वो है मेक आई कॉन्टेक्ट, यानी कि समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। जब कभी भी आप दूसरों से बात करें तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप उनकी आईज में देख करके बात करें, चाहे सुनो या फिर बोलो। आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही साथ सामने वाला जो है वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि नजरें वही चुराते हैं जो झूठ बोलते हैं। ठीक, तो जब कभी भी बात करें तो कोशिश ये करें कि आपका आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट बनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही साथ बातों में इंटरेस्ट बढ़ता है। आप अगर किसी की लाइफ में इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो तो सबसे पहले उनसे बात करते टाइम आई कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना। ये हमारी थी टिप नंबर 2। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वो है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बात करते टाइम आपका पोस्चर कैसा है, आप कैसे बात करते हैं। देखो, किसी ने क्या खूब कहा है कि बात करते टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 7% वर्ड्स चाहिए होते हैं, 38% टोन चाहिए होती है और बाकी का 55% जो है वो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो सामने वाले के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल साबित होता है। तो याद रखना, जब कभी भी आप किसी से बात करें तो आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सही होनी चाहिए। ठीक, ये नहीं कोई बात कर रहा है ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं या फिर एक टांग पे खड़े, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। बात करते टाइम आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। बात करते टाइम बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान जरूर देना। ये थी हमारी टिप नंबर 3। चौथी चीज जो है जो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होती है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। जब कभी भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि अपना मोबाइल या तो पहले साइलेंट कर लें या फिर उसको हाथ में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मोबाइल जो है वो कम्युनिकेशन के फ्लो में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन, काफी ज्यादा बैरियर
साबित होता है, क्योंकि होता क्या है कि आपका अटेंशन जो है वो खींच रहा है अपनी तरफ, और जिससे क्या होता है काफी लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप जो है वो उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, किसी से बात करते टाइम आपको सबसे पहले उसके सामने, अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसके सामने सबसे पहले अपना फोन साइलेंट करना है। इससे आप उसको एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं कि आप उसके फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप उसको ये बता रहे हैं कि आपको भी मेरे साथ सेम बर्ताव करना है। अगर उसके पास कॉल भी आएगी ना तो वो कॉल कट कर देगा तुमसे बात करने के लिए। तो ध्यान में रखना, वो सारी की सारी चीजें जिससे कम्युनिकेशन में एक बैरियर आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है, उन सारी की सारी चीजों को आपको खत्म करना है। ये बात ध्यान में रखना है आपको। पांचवी बात जो आपको याद रखनी है वो है योर पर्सनल थिसॉरस। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी डेली की बोलचाल में कुछ लफ्जों पे ध्यान देना। जो लफ्ज आप बहुत ज्यादा बोलते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस लाइए, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ 50 से 60 वर्ड ऐड करिए। 2 महीने तक मेहनत करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। कुछ अपने लफ्जों को चेंज करिए, आप जिनको ज्यादातर बोलते हैं दिन भर में। यही एक सड़क छाप और एक नॉर्मल इंसान, एक पढ़े लिखे इंसान पे जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सबसे पहले बोलने से पहले अपने लफ्जों पे ध्यान दीजिए, और डेली जिन लफ्जों को आप ज्यादा बोलते हैं, जिन वर्ड्स को ज्यादा बोलते हैं, आप उस पर काम कीजिए। 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर अपनी बोलचाल में आप फर्क देख लेना। अपने उन लफ्जों को चेंज करना है, रिप्लेस करना है जिनको आप सबसे ज्यादा बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। 6th टिप क्या है, किलर कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आप जब कभी भी दूसरे लोगों से बात करते हैं, उनको अपनी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो बात के अंत में आपको एक किलर कॉम्प्लीमेंट देना है। यानी कि बात करते टाइम आपको कुछ ऑब्जर्व करना है, कुछ नोटिस करना है, क्या चीज इसके अंदर खास है, इसके बात करने का तरीका कैसा है। ये सारी की सारी बातें जानने के बाद जब कम्युनिकेशन खत्म होने लगे तो उनको इस किलर कॉम्प्लीमेंट से हराइए। होता क्या है कि इंसान को अपना नाम सुनना बहुत पसंद है, तो करना क्या है, आपको किलर कॉम्प्लीमेंट कैसे देना है। लास्ट में कम्युनिकेशन ओवर होने के बाद उनकी आंखों में देखिए, उनका नाम बोलिए, और साथ ही साथ उनको वो किलर कॉम्प्लीमेंट चिपका दीजिए। इससे वो इंसान खुश हो जाएगा और बात आपकी याद रखेगा। तो ध्यान में रखना कि जब कभी भी कम्युनिकेशन ओवर हो तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट उनको प्यारा सा जरूर देना है, ताकि वो याद रखें आपको हमेशा। आपको पता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी हैं? Why communication skills are so important? कुछ बातें हैं, वो बात ध्यान में रखना। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशन के लिए, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, लोग आपको ज्यादा रिस्पॉन्स दे इसलिए, लोग आपसे बात करने में दिलचस्पी लें इसलिए, एक अच्छी प्रोफेशनल इमेज बनाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ये सारी की सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये एक बहुत प्यारी कला है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल बताओ कि वो दुनिया की कौन सी सबसे मीठी चीज है और वही सबसे कड़वी चीज है। तो बीरबल ने बहुत सोचने के बाद जवाब दिया, जहां बना आपकी जबान, क्योंकि यही आपको लोगों के करीब करती है और यही आपको लोगों से दूर करती है। तो ध्यान में रखना, जब कभी भी आप दूसरों से बात करें, इन बातों को ध्यान में रखना, ताकि आप लोगों की जिंदगी में इंटरेस्टिंग बने। ठीक, वीडियो अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। सो बाय बाय।